चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद के पास तड़के हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए जब दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्यवाही शुरू की तो इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के तहत की गई इस कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर जमकर पथराव शुरू कर दिया। दिल्ली जामा मस्जिद यानी दिल्ली मस्जिद के पास अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चला। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण को तोड़ा गया है। बुलडोजर ने बारात घर को अवैध हिस्सा तोड़ा है, बारात घर को ध्वस्त किया है। फैज़े इलाही पत्थरबाजी में 10 आरोपी पकड़े गए हैं। दंगा भड़काने के आरोप में पत्थरबाजों पर केस भी दर्ज हो गया है। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव हुआ जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए। हमने एफआईआर रजिस्टर किया और बॉडी वॉर्न कैमरास और सीसीटीवी कैमरास के बेसिस में हम एनालिसिस कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स और अभी जितना एविडेंस हमारे पास आए उसके बेसिस में हमने 5 लोग सीसीटीवी कैमरास भी चेक कर रहे हैं। ड्रोन कैमरास भी कल डिप्लॉयड थे और काफी सोशल मीडिया में भी वीडियोस भी वायरल आ रहा है क्योंकि लोगों ने ऊपर से भी वीडियोस बनाए जिसमें पत्थर फेंक रहे और हमारा स्टाफ भी बॉडी वॉर्न कैमरास पहना तो वो सब चेक कर रहे हैं। उसमें जितना भी हमारे पास एविडेंस आएंगे उनके बेसिस में हम एक्शन लेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो पर्सनल टू कोर्ट्स ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी अड़चन आती है तो फिर उसको दूर करना और कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना हर पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है। देखिए, ये आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए हैं और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है। जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा तो हमने, अब ये खाली हो गया, कब्जा अब हमारा हो जाएगा इसमें। हम अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें, जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनमें अपना वॉल खड़ा कर लें। नहीं, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसने और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा, लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत। दुनिया के कौन से देश में जनवरी की सर्द रात में आप इस काम को अंजाम देते हैं? ये असहनशील, असंवेदनशील सरकार ही कर सकती है। उनका आशियाना भाई, लोग वहां रह रहे हैं, आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए। लेकिन जनवरी में जब लोग दुबके पड़े हैं रजाई में, यह व्यवहार उचित नहीं है और इस तरह की चीजों में रिस्ट्रेन, और मैं समझता हूं कि एक कम्युनिटी इंगेजमेंट के बगैर चीजें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो देखिए फसाद और क्यों मचा है फसाद, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को तोड़ा गया, अवैध बारात घर को, डायग्नोस्टिक सेंटर को तोड़ा गया। यानी जो अवैध रूप से बारात घर का निर्माण कराया गया था, डायग्नोस्टिक सेंटर को बनाया गया था, उसको ध्वस्त किया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ ये नगर निगम की ओर से यानी एमसीडी की ओर से एक्शन लिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया
और इसके बाद यानी बीती रात एमसीडी के 32 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। यानी इस इलाके में एमसीडी के 32 बुलडोजर यहां पर पहुंचे और जो अवैध रूप से यहां पर निर्माण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया। उपद्रवियों ने यहां पर इसके बाद जैसे ही टीम पहुंची तो उस पर पथराव कर दिया और इस पथराव में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि भीड़ तितर बितर हो सके, क्योंकि जो हालात थे वो लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और उपद्रवियों की धरपकड़ इसमें जारी है। अब तक कईयों की गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। हालांकि पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उपद्रवियों की धरपकड़ भी लगातार जारी है।